अब जैसे दोस्तों हुआ क्या है कि अमेरिका और इजराइल ये दोनों कंट्री मिल करके पाकिस्तान को खुला धमकी दे दिया है कि देख रहे बाबू, अगर ये काम किया तो हम तेरे ऊपर मिसाइल अटैक कर देंगे या तेरे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन इसी जगह पे जब भारत का बारी आया तो भारत से इजराइल भी जो बोला पीछे हट रहा है और साथ साथ अमेरिका भी हट रहा है। इनफैक्ट हुआ क्या है दोस्तों कि पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, गैस और पेट्रोल, ये दोनों चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी बीच में अगर हम बात करेंगे ईरान का, तो ईरान के पास ये दोनों चीज़ें हैं। तो एक डील हुआ था, अगर हम बात करें ईरान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और बेसिकली ये जो डील था वो ईरान और पाकिस्तान के बीच में था कि एक काम करते हैं कि एक आपका ऑयल का जो है पाइपलाइन यहाँ पर बिछा देते हैं। मतलब मान के चलिए कि अगर ये पाइपलाइन बिछेगा तो एक से जो है ट्रांसफ़र होगा गैस और एक से जो है आपका ट्रांसफ़र होगा क्या, ऑयल का ट्रांसफ़र होगा। अब देखिए इन दोनों पाइपलाइन के बीच में पाकिस्तान भी आ रहा है। अब बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान और भारत का रिलेशन उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ किसका, ईरान का। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में वो डील हो गया साल 2009 में, और ये डील ये था कि हम दोनों मिल करके क्या करते हैं कि ये पाइपलाइन बनवाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब ईरान ने क्या किया और पाकिस्तान ने एक मीटिंग में क्या किया कि पाकिस्तान ने कहा कि एक काम करते हैं मामा कि आप जो ईरान में जो पाइपलाइन बिछा रहे तो आप अपने साइड में बिछाइए और पाकिस्तान वाला जो साइड है वो हम अपने साइड बिछा लेते हैं। तो 2009 का जो ये डील था तो भारत भी देखा ये डील को। तो अब यहाँ पर फाइनली क्या हुआ दोस्तों कि ईरान जो अपना साइड वाला पाइपलाइन बिछाना तो वो बिछा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पाकिस्तान जैसे बिछाने गया तो अमेरिका को पता लग गया, तो डायरेक्टली अमेरिका वार्न कर दिया कि देख रहे बाबू, अगर ते बिछाया तो तेरे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। और इसी बीच में जब इजराइल को भी पता चला तो इजराइल डायरेक्ट बोल दिया कि देख रहे बाबू, अगर ते ऐसा काम किया तो तेरे ऊपर मिसाइल का अटैक कर देंगे। लेकिन इसी बीच में दोस्तों फिर भारत सामने आया, इंडिया। तो इंडिया जैसे ही सामने आया तो पता चला रही अच्छा ठीक है पापा आ गया, तो इजराइल क्या है बैकफुट पे चला गया। अच्छा आप भारत हैं, तो इजराइल क्या बोला, ठीक है हम पीछे जा रहे हैं, हम आपसे नहीं लगेंगे। फिर उसी बीच में सियाना बनना चाहा कौन, अमेरिका। तो जब अमेरिका से इंडिया का जब बातचीत हुआ इस पाइपलाइन को लेकर के, तो अमेरिका ने भारत को ये कहा कि हम आपको वेपन्स नहीं देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। तो भारत बोला मत दीजिए, ऐसे भी हम रशिया और फ्रांस से खरीद रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा S-400 का डील। तो यहाँ पर अमेरिका बैकफुट पे आ गया। और बेसिकली अब दोस्तों क्या हुआ है कि जो साल 2009 में पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो डील हुआ था, तो ईरान वाला पाइपलाइन तो बिछ गया लेकिन पाकिस्तान वाला नहीं बिछा। तो अब ईरान ने क्या किया है कि लगभग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के खिलाफ केस कर दिया। बोला देख रहे भाई, हम जो पाइपलाइन बिछाए थे मेरा खर्चा हुआ है और $700 मिलियन मेरा जो खर्चा हुआ वो पैसा हमको चाहिए। तो पाकिस्तान तो यहाँ फंस गया, ऑब्वियसली यहाँ फंसेगा ओवरऑल। तो अब यहाँ पर भारत फिर सामने आया दोबारा, तो ईरान से वो बातचीत किया, बोला देख रहे बाबू एक काम कर रहे हैं कि ते काम कर कि ते जो बेसिकली है एक काम कर कि ते यहाँ तक पाइपलाइन बिछा, ठीक है, उसके बाद हम समुंदर के नीचे से मतलब कि जो फाइबर केबल एक इंटरनेट के थ्रू जो आता है तो एक और हम पाइपलाइन बिछा लेंगे और यहाँ से जो है हम अपना आराम से तेल ले लेंगे। तो इसी चीज़ का नाराज़गी था कि भारत जो है फ्रंट पे आके खेल रहा और बोला कि समुंदर के नीचे से बिछा लेंगे। तो वहीं से जो है अमेरिका और इजराइल, अमेरिका जो है वार्निंग दिया, तो अमेरिका का बात भारत नहीं सुना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का यहाँ पर पावर और पाकिस्तान का तो खैर कोई औकात ही नहीं। आप देख सक रहे हैं ना कि जिससे तिससे डर रहा, जिससे तिससे धमका दे रहा, कोई बोल रहा मिसाइल अटैक हो जाएगा, कोई बोल रहा कुछ हो जाएगा, लेकिन भारत यहाँ पे नहीं डरा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि करंट सिचुएशन में अगर हम नेक्स्ट मंथ की बात करेंगे तो 5 नवंबर में होने वाला है इलेक्शन। अब यहाँ पर जो बिडेन भी परेशान है, माथा धरा हुआ है कि अगर हम भारत के लोगों को खुश नहीं करेंगे तो जो चाचा मामा ताऊ जो चाय दुकान में बैठता है और बातचीत करता है कि आज क्या चल रहा है, आज क्या चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो भारत के लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं वो भी डिस्कस करते होंगे, तो सरकार तो ऐसे ही गिरा देगा, है ना। तो बहुत ही सोच समझ के अमेरिका को कदम लेना होगा, इनफैक्ट भारत के खिलाफ भी। और दोस्तों एक बात आप याद रखिए, आज के दिन हम बोल के जा रहे हैं, अगर अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया फ्रंट पे माना जाता है, लेकिन इनफैक्ट चाइना और साथ साथ भारत भी है दोस्तों, ये बात आज पॉइंट आउट करके रखिएगा। अब आगे आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान बड़का बुड़बक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।